पे एक देश देख रहे हैं, ये देश है सऊदी अरब। और इस देश के साथ साथ यहाँ पर और भी मिडिल ईस्ट के कई सारे देश हैं। मिडिल ईस्ट के इन देशों को ना एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा और वो खजाना था तेल का। अब तेल का ये खजाना इस पूरे एरिया में आ गया। तेल एक ऐसी ताकत थी जो किसी को भी सुपर पावर बना सकती थी। अब यहाँ पर एक बड़ा गेम हुआ और एक ऐसा गेम हुआ जिस गेम में सऊदी अरब को ठीक ठाक तरीके से लपेटे में लिया गया। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब इन मुस्लिम देशों का, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुखिया माना जा रहा था। और एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें कहा गया चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। जानेंगे आखिरकार अभी एक बार फिर से उसी खेल को दोहरा दिया गया है और एक ऐसा ऑफर सऊदी को मिल गया है जिससे कम से कम इजराइल की समस्या तो दूर जरूर हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की क्या भारत को अपना S-400 बेचेगा? अब ये कैसे हो सकता है? तुर्की तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी है। जानेंगे तुर्की आखिरकार S-400 बेचने की सोच भी क्यों रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुपर पावर बने रहना कोई आम बात नहीं है। जब तक आप भविष्य को नहीं देख सकते हो, उस पोजीशन को बनाए नहीं रख सकते हो। ये तो काबिलियत माननी पड़ेगी अमेरिका की। अमेरिका ने भविष्य को बहुत अच्छे से देखा और अपने सुपर पावर की बादशाहत को बना कर रखा। उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर सोवियत संघ रहता है तो उसके लिए चुनौती होगी। सोवियत संघ हटा। सोवियत संघ हटने के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो इन्होंने डिसीजन लिया। वो डिसीजन इनके सुपर पावर बनने तक में बड़ी मदद करता रहा। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जहाज में किया गया ये एग्रीमेंट जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट सामने में आया। मतलब डॉलर का वर्चस्व दुनिया में कायम करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ किया समझौता कि आप बेचोगे पेट्रोल डॉलर में और दुनिया व्यापार करेगी डॉलर में। ये जो समझौता था, ये समझौता इसलिए किया गया क्योंकि दुनिया भर को पेट्रोल खरीदना है और पेट्रोल और डीजल वगैरह जो भी है, क्रूड ऑयल, क्योंकि संसार चलता ही है ईंधन से। अब सऊदी क्यों मान गया इस प्रोजेक्ट के लिए? सऊदी को भी तो कुछ चाहिए होगा। सऊदी को चाहिए था ना। सऊदी अरब के ठीक पास में ईरान, और ईरान से क्या होता था, समर्थन मिलता था यमन के हुती विद्रोहियों को। यमन के हुती विद्रोही बार बार हमला कर देते थे। कभी सऊदी अरब के पेट्रोल रिफाइनरीज पे हमला कर देते थे, कभी उनके घर पे हमला कर देते थे। बहुत ऐसे चीजें चलती रहती थी। हुती विद्रोहियों से सऊदी अरब परेशान था। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें हथियार देंगे, टेंशन मत लो, बदले में तुम हमारा ये पेट्रो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट साइन कर दो। उन्हें भी अच्छा लगा कि चलो हमें हथियार भी मिलेगा, हमें इनकी सुरक्षा भी मिलेगी। अमेरिका सुपर पावर अगर हमारी सुरक्षा कर रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इन्होंने हामी भर दी और डील फाइनल हो गई। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट काफी आगे चला गया। दुनिया भर में डॉलर से ही व्यापार होने लगा और सब कुछ बढ़िया बढ़िया था। लेकिन फिर बाइडेन आते हैं और सऊदी में भी चेंज होके MBS आ जाते हैं सत्ता में। बाइडेन और MBS के बीच में तनाव बढ़ता है और वो जमाल खशोगी का केस निकल कर बाहर आ जाता है और बाइडेन ये आदेश दे देते हैं कि नहीं जी, हम सऊदी को कोई हथियार नहीं बेचेंगे। अब सऊदी ये आदेश दे देता है कि भैया हम पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट खत्म करने जा रहे हैं, इसको रेन्यू करने नहीं जा रहे हैं। बाइडेन को एक बड़ा झटका लगता है। लेकिन सिचुएशन कहाँ पैदा हो जाती है? सिचुएशन ये पैदा हो गई कि अब इजराइल के साथ ईरान की तनातनी की बारी आ गई। अगर एक साथ मिडिल ईस्ट के सारे देश आ जाएं तो फिर समस्या बन जाएगी। अमेरिका ने एक बढ़िया डिसीजन ले लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं और इस डिसीजन में अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि टेंशन मत लो, वो जो बैन लगाया था हमने ना, वो उठा रहे हैं, फ्री हो जाओ। अब हम आपको हथियार देंगे, जो सस्पेंड करा था हमने वो सारी चीजें हम ठीक करेंगे। अब हम एक कमेटी बनाएंगे जो आपको हथियार देंगे। बाइडेन प्रशासन ने मार लिया है यू टर्न और इस यू टर्न से क्या होगा, अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच में रिश्ते बढ़िया होंगे और ईरान के लिए ये एक संकेत है कि भैया जो लड़ने वड़ने का सोच रहे हो वो छोड़ो और घर में अपनी तैयारी देखो कि कैसे अपनी जनता को खाने पीने की चीजें देनी है। खैर, एक बहुत बड़ा मूव
जो मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका के द्वारा चल दिया गया है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, और ये खबर आई है तुर्की से। तुर्की ने ना S-400 खरीदने के लिए अमेरिका से पंगे तक ले लिए थे। तुर्की और अमेरिका, चूंकि तुर्की नाटो मेंबर है, तो ये F-35 परियोजना में शामिल था। F-35 विमान बन रहा था उस वक्त, और तुर्की की भी हिस्सेदारी थी। पर इसी समय तुर्की को ख्याल आता है कि मुझे S-400 खरीदना है, और वो रूस के साथ समझौता कर लेता है। रूस के साथ समझौता होने के बाद तुर्की S-400 खरीद भी लेता है, जबकि अमेरिका बहुत वार्निंग देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप S-400 क्यों खरीद रहे हैं, ये गलत है, आप नाटो मेंबर है, आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी खरीद लेता है। खरीदने के बाद उस पर लग जाते हैं प्रतिबंध, और प्रतिबंध के साथ साथ उसे निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है F-35 परियोजना से। तुर्की बाहर तो आ जाता है, लेकिन तुर्की के लिए ना S-400 एक बड़ी समस्या बन गया। कैसे समस्या बन गया? तो इन्होंने जब S-400 खरीदा था तो इन्होंने कहा था रूस को कि नहीं जी, आप अपना इंजीनियर मत भेजना, हमारा जो इंजीनियर है वही यहाँ पर सारा कॉन्फ़िगरेशन करेगा। लेकिन पहला कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया। जब पहला कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया तब तुर्की को मजबूरी में रूसी इंजीनियर्स को बुलाना पड़ा। अब क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? तो कहा जाता है नहीं चाहता था तुर्की की जो कोऑर्डिनेट्स हो वो पता चले, या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हो वो रूस को पता चले। हालांकि कहा जाता है फिर भी S-400 को तुर्की ने कहीं भी तैनात नहीं किया, तुर्की ने उसे गोदाम में रख दिया। और अब तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की अपना एक नया डिफेंस सिस्टम बना रहा है, आयरन डोम की भांति स्टील डोम के नाम से। अब बच गया वो S-400 का जंजाल बन गया। तुर्की ने एक समय रूस के एक विमान को मार गिराया था। नवंबर 2015 सीरिया की सीमा पर रूस का बॉम्बर आ रहा था और रूसी बॉम्बर को मार गिराया था तुर्की ने। तब से बहुत संबंध खराब हो गए थे। लेकिन उस वक्त एक शख्स था, पूर्व मंत्री कैविट कैगलर। उस कैगलर ने इनके संबंधों को सुधारा और रूस के साथ दोस्ती को बढ़ाया। 2017 में कैगलर को पुरस्कार भी दिया रूस ने, और उन्हीं के तहत कहा गया कि ये S-400 का समझौता हुआ था। पर अब जाकर कैगलर ये कह रहे हैं कि S-400 को तुर्की को बेच देना चाहिए। अब बेचने के नाम से ऐसा तो जरूर लगता है कि कुछ न कुछ सरकार प्लान कर रही है, पर अर्दोगन ने ये सब कुछ कहा नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कौन खरीदेगा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेच सकता है, भारत को भी बेच सकता है, और भी कई देश हैं। पाकिस्तान खरीदने के लिए तो तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस बात सही है, S-400 अगर कई देशों को मिलता है तो बहुत सारी चीजें हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग है और भी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग खरीद सकते हैं। पर क्या पाकिस्तान को S-400 मिलेगा? वैसे तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, कई सारे प्रोजेक्ट दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, और भारत को तो बैन लगा रखा है कोई भी हथियार देने के लिए। तो फिर ये बेचेंगे किसको? अगर भारत और पाकिस्तान में चुनने की बात आएगी तो आपको बता दूं, इन्हें भारत को चुनना पड़ेगा, ये चाहे या ना चाहे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट अगर करता है तुर्की बेचने के लिए, रूस से परमिशन लेना पड़ेगा, और रूस कभी भी अपने S-400 को न तो चाइना के हाथ लगने देगा और न ही अमेरिका के हाथ लगने देगा। पाकिस्तान वो देश है जिसके दोनों से संबंध है, इसलिए पाकिस्तान को वो कभी नहीं बेचने देगा। भारत पे भरोसा है, अगर भारत को S-400 वो बेचना चाहे तो हो सकता है एक बार को रूस अपनी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल भी दे दे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।